ओके, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। एंड अब आज जो हमारा मेन टॉपिक है, वी वांट टू बी डिस्कसिंग द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये हमने देखना है, ये हमने अच्छे तरीके से समझना है, और क्योंकि ये आता है काफी दफा, दिस इज समथिंग दैट यू कैन ओवरलुक, क्योंकि आप इतनी दफा प्रैक्टिस कर लोगे इट्स गुड इनफ। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे स्ट्रक्चर्स कर रहे होंगे, लेकिन कुछ एमसीक्यूज का भी आ जाते हैं विच बॉदर अस। तो वो बेसिकली हमारा मकसद होगा ये देखना, बाकी कुछ स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं, कैसे नहीं बनाने हैं, उनका उनके बारे में क्या ख्याल रखना है, उनके बारे में हमें क्या चीजें पता होनी चाहिए, विल डिस्कस दैट। ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा जब मैं आपको स्ट्रक्चर्स बना के दे रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई ड्रू, लेट्स से, पता नहीं मैंने कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बना बना के आपको दिखाए हैं, डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। हाँ, जैसे मैंने HCl बनाया तो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया, मैंने H2O बनाया तो मैंने ऐसे बनाया, मैंने H3 बनाया तो ऐसे बनाया। ठीक है, CCl4 बनाया तो ऐसे बनाया, या सॉरी CCl4 ये है तो ऐसे क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया तो सीधा क्यों, राइट? सो वी नीड टू नो द रीजंस फॉर दैट इज वेल, कि ये हमें कैसे कैसे कब कब बनाने हैं, इनके पीछे क्या थ्योरी है, क्या नहीं, वी नीड टू नो द बॉन्ड एंगल्स एंड एवरीथिंग एंड सो ऑन सो फॉर्थ। ठीक है, सब इसको पहले से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसके पीछे जो है ना VSEPR थ्योरी इस्तेमाल होती है। यू डोंट नीड टू नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VSEPR थ्योरी। ठीक है, आपको जो है, इनफैक्ट आपको कभी एग्जाम में लिखा हुआ, आई थिंक 10 सालों में एक दफा शायद लिखा हुआ आपको लफ्ज मिल जाए VSEPR थ्योरी, और वो भी ये नहीं होगा कि आपको पूछेंगे VSEPR थ्योरी क्या है, इट्स जस्ट दैट ऐसे ही लिखा हुआ होता है कि shapes of molecules are drawn with regards to VSEPR theory फलाना ढिमका जो भी। इट्स नॉट लाइक यू हैव टू नो VSEPR थ्योरी, वो कि क्या स्टैंड फॉर करती है, और इस लफ्ज की हमारे पास इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। हमारे पास जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो इसके क्या कहते हैं, जनरल नॉलेज, कॉमन सेंस की हमारी इंपॉर्टेंस, राइट? वी ऑल नो दैट इलेक्ट्रॉन्स रिपेल ईच अदर। ठीक है, आप अगर दो इलेक्ट्रॉन्स करीब करीब रखोगे तो इन दोनों के बीच में रिपल्जन होगी, राइट? सो अब फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ऐसा है। ठीक है, मैं और आप इसको ऐसे भी बना सकते थे, तो ऐसे क्यों नहीं बनाते, राइट? बिकॉज दो डबल बॉन्ड दिखाने थे, तो मैं यूं बना दूं, राइट? द प्रॉब्लम इज दैट द इलेक्ट्रॉन्स इन ओवर हियर are going to repel the electrons involved in the bond over here, right? And there is going to be repulsion. तो आपको इस रिपल्जन को मिनिमाइज करना है, राइट? यू हैव टू कीप द बॉन्ड्स एज फार अपार्ट ताकि रिपल्जन कम से कम हो। सो अब इस केस में द बेस्ट थिंग टू डू वुड बी कि आप इसको जो है वो टेढ़ा करते जाएं और बिल्कुल यहां पे ले आए, राइट? जब आप यहां पे लेके आओगे तो दिस इज द लार्जेस्ट डिस्टेंस यू कैन कीप इट अवे। ठीक है, ये लार्जेस्ट डिस्टेंस है क्योंकि आपने बॉन्ड तो जोड़ के रखना है। अब आप इसको और घुमा के ऊपर लेके जाओगे तो वापस से करीब होते जाएंगे, सो यू कैन नॉट डू दैट। सो द लार्जेस्ट डिस्टेंस व्हेन यूर जो है वो मेकिंग, फॉर एग्जांपल आप कार्बन डाइऑक्साइड को देख रहे हो, तो इसमें जो लार्जेस्ट मोस्ट स्टेबल डिस्टेंस होगा बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स वो कंप्लीटली 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री के एंगल पे एग्जिस्ट कर रहा हूं, बिकॉज इसी केस में ये वाहिद वो केस है जिसमें आपके पास सबसे कम से कम रिपल्जन होगी। और जब मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, उनके शेप्स फॉर्म होते हैं, वो क्या है क्या नहीं, उसमें हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिपेल करते हैं एक दूसरे को, बॉन्डिंग पेयर्स रिपेल करेंगे। ठीक है, एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड को रिपेल करेगा, तो आपने ऐसा एंगल चुनना होता है विच इज एक्सेप्टेबल, मतलब उसमें लीस्ट से लीस्ट रिपल्जन हो। दूसरी बात ये आ जाती है, फॉर एग्जांपल हम जो है जो H2O का स्ट्रक्चर देख रहे थे अभी, आज हमारा जो है वो मेन चीज जो है, मेन टारगेट जो है वो इसी को और डिटेल में भी डिस्कस करना है। तो H2O का स्ट्रक्चर देख रहे थे, तो HU मैंने बेंडेड क्यों बनाए थे, राइट? Isn't there going to be lesser repulsion when obviously the hydrogens are like this? ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन्स को ऐसे बनाया था तो ऐसे ज्यादा बेहतर नहीं था? नहीं। इस केस में आज जब आप शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं तो वी आल्सो डिस्कस्ड लोन पेयर्स, राइट? एंड लोन पेयर्स भी एक चीज पे एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो आपको ना ही सिर्फ बॉन्डिंग पेयर्स पे लेनी है सारी चीजें, आपको हर चीज के लोन पेयर्स भी पता होने चाहिए, इसमें लोन पेयर्स क्या है। एंड दीज लोन पेयर्स बिकॉज दे आर नॉट बॉन्डेड, जकड़े हुए नहीं है कहीं, तो ये ज्यादा रिपेल करते हैं, राइट? दे विल रिपेल एवरीथिंग मोर। सो बेसिकली हाइड्रोजन्स के लिए सबसे ज्यादा स्टेबल पोजीशन कहां हो जाती है, जहां पे सबसे लीस्ट रिपल्जन होगी वो यहां पे हो जाएगी, क्योंकि यहां से ऊपर से इसको ये रिपेल कर रहा है, ये भी रिपेल कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे रिपेल कर रहे हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर दैट इज गिविंग मी द लीस्ट रिपल्जन। ये बेसिकली क्या है, VSEPR थ्योरी है।
VSEPR थ्योरी कभी लिखने को नहीं आएगी, कभी कोई ऐसी चीज नहीं होगी, कभी मेंशन हो सकती है VSEPR थ्योरी, बाकी इसमें क्या है, सारा कॉमन सेंस है। बॉन्डिंग पेयर्स रिपेल करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे, लोन पेयर्स रिपेल करेंगे, आपको ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है विच इज मोस्ट स्टेबल इन एवरी केस सिनेरियो, जिसको हम क्या कहते हैं, VSEPR थ्योरी। ठीक है, सो लिखा वाले तो घबराना नहीं है, VSEPR थ्योरी सर ने पढ़ाई ही नहीं, आपको मोस्ट प्रॉब्ली ये लफ्ज याद भी नहीं रहेगा जब आप एग्जाम देने जा रहे हो। इट्स नथिंग बट कॉमन सेंस, ठीक है, नथिंग बट कॉमन सेंस। ठीक है, सो डोंट वरी टू मच अबाउट दिस लफ्ज। अच्छा, अब आ जाते हैं, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो कैसे हैं कैसे नहीं, तो लेट्स डिस्कस उनकी क्या शेप्स होंगी क्या नहीं होंगी। अनफॉर्चुनेटली यू विल बी रिक्वायर्ड टू लर्न ऑल ऑफ द अरेंजमेंट्स, देयर डायग्राम्स, देयर नेम्स एंड एवरीथिंग, आपको पता होने की जरूरत है। ठीक है, लेट्स गो ओवर देम वन बाय वन। The first of these diagrams is a two bonding, यानी अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैसे हैं, मेरे पास दो बॉन्डिंग पेयर्स, लोन पेयर अभी कोई भी नहीं है, अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ दो बॉन्डिंग पेयर्स हैं, तो उस केस में मेरे पास क्या होगा, आई विल हैव ए लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है, मेरे पास लीनियर अरेंजमेंट होगी, यानी बेसिकली सेंट्रल एटम, अगर ये मेरा सेंट्रल एटम है और ये इसके साथ दो एटम्स बॉन्डेड थे, ठीक है, और ये एक बॉन्ड है ये एक बॉन्ड है, तो इनके लिए मोस्ट स्टेबल क्या है, ये जो है आप लीनियर मतलब एक लाइन में शेप बना लें। और बेसिकली इफ आई जस्ट शो द बॉन्ड्स फ्रॉम द सेंट्रल एटम, तो बेसिकली द स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी ड्रॉन लाइक दिस, मतलब एक लाइन में, एंड द बॉन्ड एंगल इज गोइंग टू बी 180 degrees. You need to learn the bond angles, you need to know the names of the shapes. This is linear and इसका bond angle क्या है, 180 degree है। ठीक है, one other thing is this is in one plane। ठीक है, वन प्लेन का मतलब क्या है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी हमें कंफ्यूजन होती है व्हेन MCQs कम अप। वन प्लेन का मतलब ये है कि अभी जो मेरा हाथ है, फॉर एग्जांपल मेरी आपके स्क्रीन पे मेरा हाथ आ रहा है, ठीक है, यू कैन सी माय हैंड। प्लेन का मतलब क्या होता है, प्लेन का इज लाइक अ शीट ऑफ पेपर, तो ये अज्यूम करें एक शीट ऑफ पेपर है, ये जो लीनियर मॉलिक्यूल है ये एग्जिस्ट कर सकता है इसी प्लेन में एग्जिस्ट कर सकता है, इसको प्लेन से पीछे नहीं आना पड़ेगा, इसको प्लेन से आगे नहीं आना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा क्या कर सकता है, इस प्लेन में रिजाइड कर सकता है, बिकॉज ये टू डिमेंशनल चीज है, इसमें सिर्फ दो ही डिमेंशन में एक बस एक लाइन है, तो ये एक प्लेन में एक शीट ऑफ पेपर में कंप्लीटली कैप्चर हो सकती है, इसका कोई हिस्सा बाहर नहीं आ रहा होगा, इसका कोई हिस्सा पीछे नहीं जा रहा होगा। सो दिस वे वी विल कॉल दिस इज द मॉलिक्यूल दैट इज प्लेनर, यानी इट इज इन वन प्लेन। ये बात समझ में आई, प्लेन का क्या मतलब है। ठीक है, बाकी जो दूसरी इसमें और इंपॉर्टेंट बात है कि इट इज ऑल्सो फॉर सिंगल बॉन्ड्स। सिंगल बॉन्ड से क्या मतलब है, सिंगल बॉन्ड से ये मतलब है कि अगर मैं आपको बना दूं इट इज वन डिमेंशनल, इट इज नो, यू देखो प्लेन जो होती है हमेशा दैट इज टू डिमेंशनल, हाँ ये जो लाइन है दैट इज वन डिमेंशनल, लेकिन अभी भी क्या डिस्कस, मैं बोल रहा हूं कि एक लाइन एक शीट ऑफ पेपर बनाई जा सकती है, सो आई एम सेइंग इट इज प्लेनर, एक प्लेन में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे आप लाइन बनाते हो एक शीट ऑफ पेपर में, तो वो लाइन एग्जिस्ट करती है उस पेपर में, राइट, वो ना उसका कोई हिस्सा पीछे की तरफ आ, ना उसका हिस्सा कोई आगे की तरफ आ रहा होता है, वो उस पेपर में एग्जिस्ट कर सकता है। इसी तरह ये मॉलिक्यूल भी एक शीट ऑफ पेपर में एग्जिस्ट कर सकता है। इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग प्लेन वाली चीज, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे या कुछ शेप्स जो प्लेन में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, और हमें वो पता होने की जरूरत है, एग्जामिनर MCQs में पूछ सकता है आपसे ये। Is it okay with everyone? And what do I mean by for single bonds? मतलब ये कि अगर दो बॉन्डिंग नहीं है और आपके पास HCl है, तो इसमें भी क्या है, मोस्ट स्टेबल क्या होगा, 180 डिग्री होगा, यानी ये लीनियर ही मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, सो HCl हो गया, FF हो गया, Cl2 हो गया, राइट, ऑल ऑफ दोज व्हिच हैव वन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी आर गोइंग टू फॉलो ए लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है, आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम्स विद दिस। अब आ जाते हैं थ्री बॉन्डिंग पे। थ्री बॉन्डिंग का जो शेप, जो अरेंजमेंट का जो नाम है, दैट इज नोन एज ट्राइगोनल प्लेनर। यू हैव टू लर्न द नेम्स एज दे आर। ट्राइगोनल प्लेनर क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर ये होता है कि अगर ये आपका सेंट्रल एटम है, तो इससे एक मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है, इससे एक मॉलिक्यूल इस तरफ जा रहा है, और इससे एक मॉलिक्यूल उस तरफ जा रहा है, राइट, एंड बेसिकली द बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्रीज, और यही बॉन्ड एंगल यहां पे भी है 120 डिग्रीज, और यही बॉन्ड एंगल यहां पे भी है 120 डिग्रीज। क्यों, बिकॉज पूरा 360 डिग्री
तो क्योंकि अभी 3 बॉन्डिंग है, उनको सबसे दूर दूर रखना है, तो 360 डिवाइड बाय 3, 120 डिग्री आप दूर रख दोगे सबको। अच्छा, वन मोर थिंग, दिस इज कॉल्ड ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल क्यों बोलते हैं? ट्राइगोनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप इसके एंड्स मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम ए ट्रायंगल। ट्राइगोनल, ट्रायंगल, ठीक है, इट्स अ ट्रायंगल। और प्लेनर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज वंस अगेन ये ट्रायंगल किस चीज में एग्जिस्ट कर सकता है? एक शीट ऑफ पेपर में एग्जिस्ट कर सकता है। इसको ना शीट से बाहर आने की जरूरत है, इसको ना ही शीट के पीछे जाने की जरूरत है। ये पूरा का पूरा इस शीट ऑफ पेपर में मैं एक ट्रायंगल बना सकता हूं। तो वंस अगेन दिस इज अ शेप दैट इज इन वन प्लेन, ठीक है। देयर इज नो नीड टू टेक इट टू मोर देन वन प्लेन। या बेसिकली मैं जो बात कर रहा हूं कि एक 2 डिमेंशनल शेप है, इसको आप 2 डिमेंशंस में कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। एनी प्रॉब्लम्स विद ट्राइगोनल प्लेनर? एंड व्हाई यू आर कॉलिंग इट प्लेनर? प्लेनर बिकॉज इट एग्जिस्ट्स इन वन प्लेन, ठीक है। लीनियर प्लेनर नहीं लिखते क्योंकि लीनियर से बात क्लियर है, लेकिन ट्राइगोनल प्लेनर क्योंकि ऐसे बहुत सारे और भी स्ट्रक्चर हैं ट्राइगोनल के नाम से व्हिच आर डिफरेंट। एनी प्रॉब्लम्स गाइस? कोई इशू? एनीथिंग यू नॉट अंडरस्टैंडिंग? आई होप नॉट। अच्छा जी, अब आ जाते हैं 4 बॉन्डिंग पेयर्स पे। 4 बॉन्डिंग पेयर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और वो अरेंजमेंट क्या है? वो अरेंजमेंट ये है टेट्राहीड्रल, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? टेट्राहीड्रल बोलते हैं। और टेट्राहीड्रल मैंने आपको कल ही दिखाया था। टेट्राहीड्रल इज बेसिकली अ पिरामिड शेप, ठीक है, इट्स अ पिरामिड शेप। तो बेसिकली ये नीचे जो है वो क्या बन रहा है? एक पिरामिड की बेस बन रही है, और ये जो है वो इस तरीके से, दिस इज अ पिरामिड। तो बेसिकली अ पिरामिड इज नोन एज अ टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट। अच्छा, ये हो गया। अब इस ही डायग्राम को जरा गौर से देखोगे तो उसको समझो अब अच्छे तरीके से, ठीक है। टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट्स कैन नॉट एग्जिस्ट इन वन प्लेन। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसको एक प्लेन में कैप्चर कर लो। अब इसको समझते हैं क्यों नहीं कैप्चर कर सकते। बेसिकली अगर देखोगे तो दिस इज द सेंट्रल एटम, सिलिकॉन इज द सेंट्रल एटम, राइट। ये हमारा सेंट्रल एटम है। एक तो इसी की प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, लेट्स से वन ऑफ दिस इज एग्जिस्टिंग इन इट्स प्लेन, ठीक है। या बल्कि इधर शायद सही तरह से नजर नहीं आए, लेट्स ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर मोर टुवर्ड्स ओवर हियर। हम इधर आगे चलते हैं, उधर ही ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज नोन एज टेट्राहीड्रल, यू कॉल इट टेट्राहीड्रल। और ये जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली दिस इज द सेंट्रल एटम, ठीक है। एक मॉलिक्यूल इससे ऊपर जा रहा है, एक मॉलिक्यूल इसके लेफ्ट की तरफ है, एक मॉलिक्यूल का हम ऐसे दिखाएंगे कि ये कुछ ऐसे आ रहा है, एंड एक मॉलिक्यूल हम दिखाएंगे विद हैश। तो देयर इज सम थिंग्स दैट वी नीड टू ड्रॉ एंड वी हैव टू कीप दैट। इसको हमें साथ साथ लेके चलना है। क्या दिखाया है मैंने अभी इधर? मैंने बेसिकली दिखाया है कि अगर लेट से दिस इज सिलिकॉन, द बीच वाली चीज इज अ सिलिकॉन, तो ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। और अब इस नोटेशन को समझते हैं। मैं ये बोल रहा हूं ये सिलिकॉन है, ठीक है, यहां बीच में बिल्कुल इस प्लेन में। सिलिकॉन से ऊपर एक ऑक्सीजन, सिलिकॉन के लेफ्ट पे एक ऑक्सीजन, ठीक है, एक ऑक्सीजन यहां पे, एक ऑक्सीजन यहां पे। ये तो एक प्लेन में है। लेकिन अब जो तीसरे और चौथे ऑक्सीजन हैं, बिकॉज ऑफ रिपल्जन दे कैन नॉट एग्जिस्ट इन दिस वन प्लेन। तो क्या होगा? ये होगा कि एक ऑक्सीजन इस स्क्रीन से बाहर आ जाएगा, लाइक दिस, यूं आ रहा है वो ऑक्सीजन, उसका बॉन्ड ये इस तरीके से है, और एक ऑक्सीजन स्क्रीन से पीछे जा रहा है, इट्स गोइंग बिहाइंड द प्लेन। सो दिस स्ट्रक्चर कैन नॉट एग्जिस्ट इन अ प्लेन। इसका कुछ हिस्सा बाहर की तरफ आता है, कुछ हिस्सा पीछे की तरफ आता है, बिकॉज दैट इज द मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट फॉर इट, उसमें लीस्ट रिपल्जन होगी। एंड दिस वेज, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? वेज बोलते हैं, ठीक है। वेज क्या दिखा रही है? वेज वो वाला आइटम दिखा रही है जो बाहर की तरफ आ रहा है, यानी आपकी तरफ आ रहा है। अगर ये शीट ऑफ पेपर आपके सामने रखी हुई है तो बाय द वेज यू मीन ये ऑक्सीजन मेरी तरफ आ रहा है बाहर, और ये जो हैश है इसको हम हैश बोलते हैं। हैश वो ये बोल रहा है कि वो वाला ऑक्सीजन स्क्रीन के पीछे एग्जिस्ट करता है, पीछे जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज अ टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट। और आप जब भी बनाने जा रहे हो सो यू हैव टू मेक श्योर यू ड्रॉ इट लाइक दिस ही। सो वेज, एक एटम ऊपर एक एटम लेफ्ट, एक वेज बाहर की तरफ आ रहा है, और एक हैश पीछे की तरफ जा रहा है। नाउ एज वी डिस्कस, दिस कैन नॉट एग्जिस्ट इन वन प्लेन, सो दिस इज 3D
ठीक है। दूसरी बात बॉन्ड एंगल की जहां तक बात आती है, सो द बॉन्ड एंगल इन दिस केस इज 109.5 डिग्रीज, ठीक है, एंड यू विल हैव टू लर्न दिस नंबर, देयर इज नो अदर वे अराउंड इट। सो इन अ टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट द बॉन्ड एंगल इज 109.5 डिग्रीज, 109.5 डिग्रीज इसमें होता ही होता है। दूसरी बात, इसमें कहीं कहीं आपको मिल जाए कोई ऐसी चीज लिखी हुई मिल जाए तो घबराइएगा मत, इसका मतलब क्या है, इसमें रोटेशनल सिमेट्री होती है। What do I mean by a rotational symmetry? रोटेशनल सिमेट्री से मतलब ये है कि अगर आप लेट्स से इस सिलिकॉन और 4 ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर को देख रहे हो, अब आप इसको उठा के इसको अलग कर दूं अगर मैं, तो हमने इसको अलग किया और ये कुछ ऐसे आ रहा है, एक पीछे की तरफ जा रहा है, एक बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है नी? तो आप इसको रोटेट करो, आपने इसको हल्का से रोटेट किया, ये वापस से वैसे ही दिखेगा आपको, हमेशा एक ऑक्सीजन ऊपर, एक लेफ्ट की तरफ, एक पीछे की तरफ, एक आगे की तरफ। आप और रोटेट करोगे तो एक ऊपर की तरफ, एक लेफ्ट की तरफ, तो रोटेशनल सिमेट्री है। आप इसको रोटेट करो, यूं घुमाओ, ऐसे घुमाओ, जैसे भी घुमाओगे तो क्या होगा, एक ऑक्सीजन हमेशा आगे आएगा, एक ऑक्सीजन हमेशा पीछे जाएगा, एक उसी प्लेन में लेफ्ट, एक उसी प्लेन में ऊपर की तरफ। सो टेट्राहीड्रल को हम क्या बोलते हैं, वी आल्सो कॉल इट टू हैव ए रोटेशनल सिमेट्री। इसमें क्या है, रोटेशनल सिमेट्री है, इसको जैसे घुमाओगे वो फिर भी कैसे दिखेगा आपको, एक टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर ही आपको वो दिखेगा, ठीक है। सो देयरफॉर इट इज आल्सो नोन टू हैव ए रोटेशनल सिमेट्री। एनी प्रॉब्लम्स टिल दीज थ्री थिंग्स, 2 बॉन्डिंग, 3 बॉन्डिंग एंड 4 बॉन्डिंग, एंड दीज कंटेन नो लोन पेयर्स। इसमें सिर्फ बॉन्डिंग पेयर्स थे, इनमें लोन पेयर्स नहीं थे। एनी इश्यूज गाइज? नो? ओके जी, सो लेट्स टेक आवर नमाज ब्रेक राइट नाउ, ठीक है। एंड फिर जो है we'll join back at 6:30. I'll go over all of these shapes जल्दी से, and then we'll start practice जो है हमें कैसे दिखाने हैं स्ट्रक्चर, कैसे देखना है कैसे नहीं देखना, and then फिर देखेंगे और चीजें, ठीक हो गया। So let's join back at 6:30. See you all at 6:30. जल्दी से आ जाना because मैंने थोड़ा सा आज ज्यादा टाइम दे दिया है, so that we can resume. यही एक मॉडल है, ठीक है। तो लेट्स रिज्यूम। अगर मैं रिप्लाई नहीं करता तो आप दोबारा से एक रिमाइंडर डाल दिया करो, लेकिन ऐसा नहीं है, आपने अगर कोई मैसेज छोड़ा हुआ है ना मुझे, ठीक है, और मैंने वो पढ़ लिया लेकिन मेरे पास अभी टाइम नहीं है रिप्लाई करने का, तो वो मैं मार के जनरेट कर देता हूँ, ताकि जब मेरे पास टाइम हो तो मैं आपका मैसेज वापस से जो है वो दोबारा से देखूं एंड आई रिप्लाई टू इट, ठीक है। तो घबराओ नहीं, बस सर को थोड़ा सा टाइम दे दो, सर की लाइफ जो है वो इज लाइक थोड़ी सी आगे पीछे हुई भी है, तो थोड़ा सा सब कुछ आता है फ्लो में। थोड़ा सा भी मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है, सब चीज़ें फ्लो में आ जाए, मुझे पता चला है मेरा स्केड्यूल क्या होने वाला है, क्या चीज़ें होने वाली हैं, तो मुझे पता चला है मेरी ब्रेक्स कब हैं, क्या है क्या नहीं। बिकॉज लिटरली जो 2 दिन अभी यूनिवर्सिटी स्टार्ट, उसमें कोई ब्रेक्स भी नहीं दिए इन्होंने बदतमीजियों ने, तो उसका भी मसला था। तो मैं देख लूँ एक चीज, मुझे एक चीज क्लियर हो जाएगी तो फिर आई हैव अ मच मोर, मैं फिर एक टाइमली बेसिस पे जो है वो फिर आप लोगों को पता होगा कि सर का रिप्लाई जो है इस पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, 5 बॉन्डिंग पेयर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। 5 बॉन्डिंग जब हो कोई लोन पेयर नहीं है, सो दिस विल बी कॉल्ड ए ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। और इसको हमने हल्का सा पहले डिस्कस किया, हल्का सा क्या, हमने तो एक्चुअली बहुत ज्यादा डिटेल में पहले ही डिस्कस करा हुआ इसको। सो इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल क्यों कहते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसको इसलिए कहते हैं कि देयर इज अ सेंट्रल एटम, ठीक है, और उसके अराउंड ये इस तरीके से 3 एटम्स यूं होते हैं, राइट। सो जस्ट लाइक अ ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट, जो 3 एटम्स होते हैं वो इसके अराउंड जो है वो एक ट्रायंगल में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। सो बेसिकली देयर इज अ ट्रायंगल दैट इज एग्जिस्टिंग इन दिस शीट ऑफ पेपर, ठीक है। अब मैं शीट ऑफ पेपर को यूं कर लूं तो एक बॉन्ड जो है वो ऊपर की तरफ निकल रहा होगा और एक बॉन्ड जो है वो नीचे की तरफ निकल रहा होगा। सो बेसिकली अगर ये शीट ऑफ पेपर आपके सामने रखी हुई है तो बेसिकली देयर इज अ bond coming out towards you, there is an atom coming out towards you and there is an atom going behind the screen, जो आपको अभी नजर नहीं आ सकती, स्क्रीन आपके आगे पड़ी हुई है। so this is known as a trigonal bipyramidal। अच्छा जी, तो हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, हम इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे कि ये ट्रायंगल है, ठीक है। और अब हम इसको देख लो, इसको थोड़ा समझ लो। जो एटम इस प्लेन से बाहर की तरफ है, तो मैंने यूं दिखा कि मैंने प्लेन को यूं किया हुआ, ठीक है, ये ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है, सो लेट्स ड्रॉ दैट एज वेल, एक नीचे की तरफ है, राइट। अच्छा, फिर क्या है, फिर 3 एग्जिस्ट कर रहे हैं इन दिस प्लेन, इस प्लेन में, ठीक है। और प्लेन में क्या था, प्लेन में एक ट्रायंगल है। सो बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह,
इन दिस प्लेन यू आर हैविंग समथिंग लाइक दिस। तो हम इसको कैसे दिखाएंगे, एक फिर हमारे पास बाहर की तरफ आ रहा होगा यूं, और एक जो है वो हमसे पीछे की तरफ जा रहा होगा उस साइड पे। तो ये प्लेन एक ऊपर एक नीचे, एक इसी प्लेन में यूं, एक इस प्लेन में आपकी तरफ आ रहा होगा, यूं निकल के आ रहा है। इफ यू लुकिंग थ्रू द प्लेन इट्स कमिंग आउट टुवर्ड्स यू, और एक प्लेन में उस तरफ जा रहा है। सो आई हैव ड्रॉन अ वेज, वन कमिंग आउट टुवर्ड्स यू, वन हैश, वन गोइंग बिहाइंड, वन ओवर हियर। ये हैं वो तीन एटम्स जो आपकी प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये ट्रायंगल बना रहे हैं, और इससे जो ऊपर निकल रहा है that is basically forming one pyramid and the other one is forming the second pyramid। जब ही नाम क्या निकला इसका, ट्राइगोनल, ट्राइंगल, ट्राइंगल बेस प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, जो ट्राइंगल एग्जिस्ट कर रहा है प्लेन में। और बाय पिरामिडल, बाय का मतलब दो, और पिरामिडल का मतलब पिरामिड्स। सो ट्राइगोनल टू पिरामिड, सो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? और मिशाल ने पूछा सर ट्राइगोनल प्लेनर 3D क्यों नहीं हो सकता? मेरा बच्चा, मैं उसको एक शीट में बना सकता हूं। मुझे बताओ, अगर मुझे ट्राइंगल बनाना हो, इफ आई हैव टू ड्रॉ अ ट्राइंगल, तो एक प्लेन एक पेपर में कैप्चर हो सकता है ना वो ट्राइंगल। आई कैन जस्ट कैप्चर दैट ट्राइंगल इन अ पेपर। मैं उस पेपर पे आराम से बना सकता हूं। मुझे और कोई जो है, यस इट्स अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, ये लिटरली एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये क्या है, ये पिरामिड्स हैं दो, दीज आर टू पिरामिड्स, दीज आर टू पिरामिड्स जिनकी बेस क्या है, जिनकी बेस ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है जी। सो देयरफॉर इसका 3D शेप होगा। वंस अगेन लेट्स आल्सो राइट दिस डाउन कि ये 3D शेप है। ओके जी, परफेक्ट। एक्चुअली सो 3D, और क्या हमें लिखना है, ओके अंडरस्टैंड दिस, कि जो ट्रायंगल वाला है ना, जो ट्रायंगल है वो बिल्कुल ऐसा ही है, ट्रायंगल प्लेनर की तरह ही है। सो बेसिकली दिस ट्रायंगल, इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होगा ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, नॉट एनी अदर बॉन्ड, ट्रायंगल के अंदर, इनके अंदर क्या होगा, 120 डिग्री का एंगल होगा। ये प्लेन में था, और जो इस प्लेन में ट्रायंगल है, इनके बीच में एंगल 120 डिग्री है। और इससे जो प्लेन से ऊपर आ रहा है, प्लेन के साथ एंगल क्या है इसका, 90 डिग्री। जो प्लेन से ऊपर आ रहा है उसका 90 डिग्री बनेगा, राइट। और जो प्लेन से नीचे जा रहा है वो क्या होगा, वो भी 90 डिग्री बनेगा। सो दी angle between the atom that is going above the plane and that is going below the plane with the triangle plane is going to be 90 डिग्री। तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ऐसा वाहिद वो शेप है जिसमें क्या होता है, जिसमें आपके पास मोर देन वन बॉन्ड एंगल है। इन सब में, इसमें सारे 180 है, यहां से देखो 180, वहां से देखो 180, ये 120, ये 120, ये 120, ये 109.5, ये 109.5, ये 109.5, ये 109, ये सारे 109.5 है। इसमें फर्क है, इसमें ट्रायंगल में 120 डिग्री, और जो ऊपर और नीचे जा रहे हैं वो 90 डिग्री है टू द ट्रायंगल। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू शुड नो। ज्यादातर इसके अंदर बॉन्ड एंगल्स इस शेप में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, बट दिस इज समथिंग यू शुड नो, इट शुड नॉट बी जो है वो eluded from you. So it's a 90 degree between plane and axis, and दूसरी चीज क्या है, 120 डिग्री in triangle plane। सही है जी, कोई प्रॉब्लम इन ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, एनी इश्यूज अंडरस्टैंडिंग दिस? नो प्रॉब्लम्स। अच्छा, फिर 6 बॉन्डिंग वाला शेप आ जाता है। नाउ आई एम नॉट श्योर इसको ऑक्टाहीड्रल क्यों बोलते हैं, मेरे हिसाब से इसका ज्यादा अच्छा नाम क्या होता, समथिंग लाइक स्क्वेरल बाय पिरामिडल, समथिंग लाइक दैट, लेकिन इसको हम ऑक्टाहीड्रल बोलते हैं, ठीक है। आई एम नॉट क्वाइट श्योर इसको ऑक्टाहीड्रल क्यों बोला जाता है। बेटर मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा ये होता है कि आप इसको क्या बोलते हैं, स्क्वेरल बाय पिरामिडल बोलते हैं, लेकिन खैर अब ऑक्टाहीड्रल नाम रख दिया तो ऑक्टाहीड्रल नाम रख दिया है। ये क्या होता है, द सेंट्रल एटम इज ओवर हियर, ठीक है। अब देखो वही प्लेन, इस प्लेन में क्या होगा, अब आपके पास जो है वो चार, मतलब इन दिस प्लेन यू विल हैव अ स्क्वायर। अब स्क्वायर बन रहा है इन दिस प्लेन, एंड इस प्लेन से ऊपर एक बॉन्ड और इस प्लेन से नीचे एक बॉन्ड। सो यू हैव अ स्क्वायर इन दिस प्लेन एंड एक ऊपर एक नीचे। सो इफ आई एम टू ड्रॉ इट्स, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये स्क्वायर मैं अभी जो बना रहा हूं वो सारे स्क्वायर के एंगल्स बना रहा हूं, ठीक है। व्हाट हैव आई ड्रॉन, आई हैव ड्रॉन बेसिकली के
ये जो है ये स्क्वायर है, ठीक है, दिस इज ए स्क्वायर, ठीक है। इस स्क्वायर में क्या हो रहा है, एक पीछे जा रहा है, दूसरा वाला भी पीछे है, तो मैंने दोनों को हैश से बनाया। इस स्क्वायर में जो उधर की तरफ जा रहा है टुवर्ड्स दैट, वो पीछे की तरफ जा रहा है, मैंने हैश से बनाया, ये वाला भी हैश से बनाया है। जो मेरी तरफ आ रहे हैं दोनों, मैंने दिखाया ये भी वेज और ये भी वेज। सो दिस इज ए स्क्वायर, ठीक है, दिस इज अ स्क्वायर। स्क्वायर में दो मेरी तरफ आ रहे हैं, दो पीछे की तरफ जा रहे हैं, एंड दो जो हैं वो कहां एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो स्क्वायर की प्लेन से बाहर परपेंडिकुलर ऐसे और परपेंडिकुलर ऐसे, राइट। सो दिस इज नोन एज ए ऑक्टाहेड्रल शेप। अब स्क्वायर में एंगल क्या होता है, स्क्वायर में एंगल 90 डिग्री होता है। सो इन दिस केस ये भी 90 डिग्री, यानी ये जो सारे स्क्वायर में एंगल्स हैं वो सारे 90 डिग्री हैं, और दूसरा ये जो इसका और प्लेन के बीच में एंगल है वो भी हमें पता है, वो भी 90 डिग्री ही होगा। सो बेसिकली इसमें ऑक्टाहेड्रल में सारे एंगल्स क्या हो जाती हैं, 90 डिग्री ही हो जाती हैं। सो लेट्स राइट दिस डाउन एज वेल। दिस इज 3D एंड ऑल एंगल्स 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, और मैं क्यों बोल रहा था ये स्क्वायरल पिरामिड होता है, आई होप सबको नजर आ रहा हो। एक स्क्वायर है, ठीक है, और इसके ऊपर एक पिरामिड यूं है और एक पिरामिड यूं है। मे भी हो सकता है स्क्वायरल बाय पिरामिडल को हो सकता है ऑक्टाहेड्रल बोलते हो, कुछ ऐसा इसका हो कुछ चीज। आई हैव नॉट रिसर्च्ड अबाउट दैट, मैंने जो है वो इसको ज्यादा फर्दर डिटेल में देखा नहीं खुद से। आई विल प्रोबब्ली डू आफ्टर दिस लेक्चर। तो इसको लेकिन हम ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। बाकी सारे शेप्स दे आर एक्चुअली क्वाइट डिड्यूसिबल फ्रॉम द बॉन्डिंग एंड एवरीथिंग। ये वाला थोड़ा सा ऑफ नेम है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टा मींस 8, आई डोंट नो व्हाई इट्स कॉल्ड 8, बट दिस इज द थिंग। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस, कोई इशू इन दिस? 1 2 3 4 5 6 6 है मॉडल भाई ऑक्टा का। चलिए अब आ जाते हैं, अगर आपके पास लोन पेयर्स आना शुरू हो जाए, ठीक है। सो विल डिस्कस 3 बॉन्डिंग एंड 1 लोन, एंड विल आल्सो डिस्कस 2 बॉन्डिंग एंड 2 लोन। अच्छा, 3 बॉन्डिंग एंड 1 लोन। वन एक लोन पेयर को भी आप कैसे अज्यूम कर सकते हो, यू कैन अज्यूम इट टू बी लाइक अ बॉन्डिंग पेयर ही, राइट, बिकॉज एक लोन पेयर है वो साथ में ही रहेगा, सो इट्स लाइक अ बॉन्डिंग पेयर ही। लेकिन लोन पेयर्स क्योंकि किसी जकड़े हुए नहीं होते, दे आर नॉट बॉन्डेड, दे आर नॉट फॉर्मिंग अ बॉन्ड, दे आर नॉट स्टक इन पोजीशन, तो वो हल्का फुल्का इधर उधर हिल सकते हैं और ज्यादा रिपल्जन कॉज कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर मैं आपको जो है वो ये चीज बताऊं, सो बेसिकली इट्स लाइक ए टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट ही, ठीक है। जो 3 बॉन्डिंग 1 लोन है उसमें कितने पेयर्स है, उसमें 4 ही पेयर्स है। सो इट्स एक्चुअली गोइंग टू बी लाइक अ टेट्राहीड्रल ही, वो टेट्राहीड्रल ही होगा, लेकिन हमारे पास जो है वो सिर्फ 3 बॉन्डिंग पेयर्स हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू शो दिस वन, आई एम नॉट शोइंग दिस वन, ठीक है। बाकी हमें क्या पता है, हमें यह पता है कि क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर होगा, दिस इज गोइंग टू रिपेल इट फर्दर मोर। तो इंस्टेड ऑफ 109.5 डिग्रीज बीइंग द एंगल, क्योंकि लोन पेयर ज्यादा रिपल्जन कॉज करता है, तो एंगल्स और छोटे हो जाएंगे और करीब हो जाएंगे। सो बेसिकली दिस एंगल बिकम्स 107 डिग्रीज। दिस इज नोन एज 107 डिग्रीज, यानी 109.5 से फर्दर 2.5 डिग्रीज होके ये 107 डिग्रीज बन गया है। और ये क्या होता है, अगर इसको देखोगे, सो इट्स लाइक सेंट्रल एटम इधर है, एक इधर जा रहा है, राइट। थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है इधर, एक है यूं आ रहा है नीचे तरफ और एक है यूं, सो इट्स लाइक ए पिरामिड ही, इट्स समथिंग लाइक ए पिरामिड ही, ठीक है। दिस इज a pyramid जो नीचे तरफ slope down करे, sloping down like this. The central atom is like the one that is most above, फिर इससे एक नीचे यूं, एक नीचे यूं, एक नीचे यूं, एंड इन सब के बीच में जो है वो 107 डिग्री का एंगल है, ठीक है। व्हाई? टेट्राहीड्रल होना था शेप, इट हैड टू बी अ टेट्राहीड्रल लैटिस, लेकिन क्योंकि लोन पेयर आ गया है तो एक बॉन्डिंग पेयर नहीं है, वो तो हमने एलिमिनेट कर दिया। और बाकी चीज क्या है, क्योंकि लोन पेयर ज्यादा रिपेल करता है, सो इट बेसिकली बिकम्स अ 107 डिग्री का बॉन्ड एंगल। इसका जो नाम होता है, इसका नाम इज, क्योंकि ये ट्राइगोनल है, 3 जो है वो इसके साथ जो है वो क्या कहते हैं, बॉन्डेड है चीजें, तो ट्रायंगुलर शेप में है जैसे मैंने दिखाया। द सेंट्रल एटम इज एट द टॉप, ये नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है और ये भी नीचे जा रहा है, राइट। सो बेसिकली दिस इज लाइक ए पिरामिड, ये एक पिरामिड है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, अब क्योंकि इसमें बाय नहीं है, सो दिस इज ओनली ए ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। सो वील कॉल इट अ ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर। वंस अगेन, क्योंकि टेट्राहीड्रल क्या था,
टेट्राहीड्रल खुद 3D था, तो अब ये लोन पेयर क्या है, ये भी इज लाइक अ बॉन्डिंग पेयर ही, बट ज्यादा रिपेल कर रहा है बस। सो अभी भी ये स्ट्रक्चर क्या होगा, दिस इज स्टिल गोइंग टू बी ए 3D स्ट्रक्चर। ये अभी भी जो है वो एक 3D स्ट्रक्चर है। एंड देन लेट्स आल्सो डिस्कस टू बॉन्डिंग टू लोन। टू बॉन्डिंग टू लोन में क्या हो रहा है, वो अभी भी वही टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर, लेकिन अब मुझे उसमें से दो बॉन्ड नहीं दिखाने, आई डोंट वांट टू बी शोइंग टू बॉन्ड्स, राइट, क्योंकि वो दो क्या है, वो दो बाकी के लोन पेयर्स हैं, और लोन पेयर्स फर्दर मोर ज्यादा रिपेल करेंगे। सो बेसिकली जो मैं H2O का जो मॉलिक्यूल का शेप बना रहा था, समथिंग लाइक दिस, सो दिस क्यों बना रहा था, बिकॉज इसमें से अगर मैं ये एलिमिनेट कर दूं तो ये और ये आ गए, ठीक है, तो मैंने ये बना दिए। और लोन पेयर क्योंकि आपके पास दो हैं इस केस में, सो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, योर बॉन्ड एंगल इज गोइंग टू फर्दर डिक्रीज, मच मोर रिपल्जन, ओके, क्या हो जाएगा, योर बॉन्ड एंगल इज गोइंग टू बिकम only a 104.5 degrees. So one of the easier ways to remember these bond angles is, आपको वैसे तो याद होना चाहिए 109.5, 107, 104.5 डिग्रीज, बट इट्स लाइक यू स्टार्ट ऑफ एट टेट्राहीड्रल, एक को निकाल दोगे और उसकी जगह लोन पेयर लाओगे तो 2.5 से डिक्रीज कर जाएगा बॉन्ड एंगल, यानी 109.5 से 107 हो जाएगा, और फिर एक और लोन पेयर लाओगे, एक और बॉन्डिंग पेयर को निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, मजीद 2.5 से डिग्री से डिक्रीज होके 104.5 डिग्रीज हो जाएगा। और इस शेप के जो नाम होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ शेप्स, यू कैन राइट एनी ऑफ देम, यू कैन से दिस इज अ वी शेप्ड, यू कैन से दैट इट इज बेंट, ठीक है, और हाँ, आप इसको वी शेप या बेंट में से जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको याद करना है, यू कैन मेमोराइज इट, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट वर्ड्स। अच्छा, अब इसमें एक बात समझ लो, ठीक है, क्या बात समझनी है, लेट्स से कि टेट्राहीड्रल क्या था, टेट्राहीड्रल ये था, या बल्कि बस इसको इस तरह समझ लो, हमने ट्राइगोनल पिरामिडल डिस्कस किया, ठीक है, वी अंडरस्टैंड ट्राइगोनल पिरामिडल, एक सेंट्रल एटम ऊपर है, इससे ये नीचे, ये भी नीचे, ये हमारी तरफ आ रहा है, दिस इज द वन दैट इज कमिंग आउट टुवर्ड्स अस, और वो वाला जो है वो क्या है, वो नीचे की तरफ, यानी पीछे की तरफ है, इट्स बेसिकली बिहाइंड, और वो भी थोड़ा सा नीचे की तरफ स्लांट कर रहा है, व्हाई, बिकॉज देयर इज अ लोन पेयर दैट इज रिपेलिंग इट, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ये करूं कि मैंने अब ऑब्वियसली एक और लोन पेयर लाना है और एक बॉन्डिंग पेयर रिमूव करना है, तो एक और बॉन्डिंग पेयर रिमूव कर लेते हैं एंड लोन पेयर एक और ले आते हैं, राइट। अब ये जो स्ट्रक्चर है, इट्स लाइक दो डंडियां, ठीक है, इट्स लाइक जस्ट लाइक दो डंडियां, दो डंडियां है ना, बस दो डंडियां रह गई। अब एक यूं भी हुई, यूं भी हुई, जैसी भी हुई, आई कैन बेसिकली कैप्चर दैट ऑन अ शीट ऑफ पेपर, जैसी भी हुई है दो डंडियां, चाहे यूं टेढ़ी हुई है, चाहे यूं टेढ़ी हुई है, अगर ये एक वी है, if this is only a v and there is no third thing that is in another dimension, तो इस v को मैं एक प्लेन ऑफ पेपर में कैप्चर कर सकता हूं, आई कैन ड्रॉ दिस v इन ए प्लेन ऑफ पेपर, इसको मैं एक प्लेन ऑफ पेपर में बना सकता हूं, चाहे ये टेढ़ा हो, यूं हो, तो मैं एक प्लेन ऑफ शीट यूं ले आऊंगा, आ गया मेरी प्लेन में, ठीक है, अगर ये यूं हो तो मैं एक प्लेन ऑफ शीट यूं ला सकता हूं, ठीक है, अगर ये यूं होता तो मैं प्लेन ऑफ शीट यूं ले आता, राइट। सो जैसा भी ये v बने, however this v is, जैसा भी बने, I can still capture it in a plane. I can still capture it in a sheet of paper. मैं इस v को उठा के शीट ऑफ पेपर में रखूंगा तो शीट ऑफ पेपर में अलाइन कर जाएगा, मुझे एक और शीट ऑफ पेपर या किसी और डिमेंशन की बात नहीं करनी पड़ेगी टू टॉक अबाउट इट, या इसका स्ट्रक्चर दिखाने के लिए कुछ भी। सो यहाँ पे नोटिस करो, मैंने दोनों जो लाइनें बनाई हैं वो क्या बनाई हैं, आई हैव जस्ट शोन देम एज दीस, बिकॉज मुझे कोई वेज बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई हैश बनाने की जरूरत, कोई मुझसे ना करीब आ रहा है ना मुझसे दूर जा रहा है, इट इज एग्जिस्टिंग इन वन प्लेन ही, ये एक शीट ऑफ पेपर में मैंने इसको कैप्चर कर लिया है, और इधर जो है वो हमें जो है वो मिस्टेक होती है, सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर, मेक श्योर द स्ट्रक्चर इज ड्रॉन विद ओनली टू जो है वो बॉन्ड्स, नो हैशेस, नो वेजेस, एंड वंस अगेन दिस इज इन वन प्लेन ओनली, ठीक है, ये वन प्लेन में ही होता है, बिकॉज जस्ट आई सेड एक वी शेप को आप एक शीट ऑफ पेपर में कैप्चर कर सकते हो। सो दीज आर ऑल ऑफ दी एग्जाम्पल्स इन आवर कोर्स, और भी होते हैं स्ट्रक्चर्स, देयर आर लॉट मोर, ठीक है, बट हमारे कोर्स में हमें जो है वो ये 8 जो है वो पता होने चाहिए, है इसी के अराउंड हमारे क्वेश्चन आएंगे, मोस्टली मोस्ट ऑफ देम, most of the molecules are captured in all of these shapes, ठीक है, 2 bonding, 3 bonding, 4 bonding, 5 bonding, 6 bonding, and then 3 bonding 1 lone, 2 bonding 2 lone, और there will be no, ऐसा नहीं होगा कभी 1 bonding 3 lone या ऐसा, there will be no other possibility out of any of these। क्या सबको ये सब कुछ समझ आया, क्या सबको ये समझ में आएगी कौन सी चीजें प्लेन में एग्जिस्ट करेंगी, कौन सी चीजें 3D हैं, क्यों है 3D, ठीक है। सो व्हेन यू आर लर्निंग दिस, तो सही तरीके से याद करना, बिकॉज एमसीक्यूज आते हैं, हम अक्सर बेशतर कंफ्यूज जाते हैं कि भाई
प्लेनर था या नॉन प्लेनर था, क्या बनाना था क्या नहीं करना था. सो इफ यू अंडरस्टूड इट लॉजिकली इन दिस क्लास, मोस्ट प्रॉब्ली जब आप रिवाइज करोगे, पढ़ लोगे, इट विल बिकम वेरी वेरी क्लियर टू यू. एनी प्रॉब्लम्स, एनी इश्यूज, किसी को भी?